तो आज का वीडियो क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज का थर्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं 11th के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के टॉप 100 एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं, जिसमें डायग्राम वाले क्वेश्चंस भी शामिल हैं एंड ऑल्सो उसके पेज नंबर भी मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर 1, लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डील विथ। वीडियो को पॉज करके आप इसका करेक्ट आंसर सोच सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी किंगडम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज आर डेडिकेटेड फॉर प्रोकैरियोट्स एक्सक्लूसिवली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 एंड 0। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 1 और लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 0। क्वेश्चन 3, कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्ट, ऑप्शन सी प्लांटी, ऑप्शन डी फंजाई। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोनेरा। क्वेश्चन 4, RH व्हिटेकर क्लासिफिकेशन इज/आर बेस्ड अपॉन। इसका करेक्ट आंसर आप सोचेंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस, यानी कि सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन 5 फैक्टर पर RH व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी किंगडम फ्रॉम RH व्हिटेकर सिस्टम डज हैव एक्सक्लूसिव ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया, मॉसेस, फर्न्स, फंजाई, टेरिडोफाइटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2, यानी कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी बोथ आर प्रोकैरियोट्स। क्वेश्चन 7, फंजाई हैज सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, काइटिन। क्वेश्चन 8, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक आर कैटेगराइज्ड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटिस्टा। क्वेश्चन 9, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डज बिलोंग टू प्रोटिस्टा। अमीबा, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 5, यानी कि अमीबा, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड पैरामीशियम, ये पांचों यहाँ पर प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन 10, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मल्टीसेलुलरिटी बिगेन फ्रॉम। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फंजाई। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.1 का टॉपिक नंबर 1, किंगडम मोनेरा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंथेसिस ऑफ ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट इज अकर इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्टली स्टेटेड स्टेटमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज सिंपल व्हाइल बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.1.1 का टॉपिक नंबर 2, आर्कीबैक्टीरिया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वाइवल ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इन एक्सट्रीम कंडीशन इज अचीव्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सेल वॉल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। इसमें फर्स्ट दे रखा है हेलोफाइल्स, जो कि सॉल्टी एरिया में प्रेजेंट होता है। सेकंड दे रखा है थर्मोएसिडोफिल्स, जो हॉट स्प्रिंग्स में होता है। और थर्ड दे रखा है मिथेनोजन्स, जो मार्सी एरिया में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.1.2 का टॉपिक नंबर 3, यू बैक्टीरिया। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सिट्रस कैंकर इज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी। फर्स्ट दे रखा है ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए बी सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। थर्ड दे रखा है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोर्थ दे रखा है मे बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। फिफ्थ दे रखा है अकर इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट
थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये चारों स्टेटमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए करेक्ट हैं, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेशलाइज्ड वेजिटेटिव सेल दैट इज हेटेरोसिस्ट ऑफ नोस्टॉक एंड एनाबिना। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, here are few statements given below, identify organism on basis of statement. Statement first, lack cell wall. Statement second, smallest living cell no one. Statement third, can survive without oxygen. Statement fourth, pathogenic in animal and plants. ये क्वेश्चन नीट में ऑलमोस्ट 2 टाइम रिपीट हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.2 का टॉपिक नंबर 4, किंगडम प्रोटिस्टा एंड इंट्रोडक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटिस्टा इंक्लूड्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एक्वेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, नियरली ऑल प्रोटिस्टा आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एरोबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटिस्टा फॉर्म अ लिंक विथ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इन तीनों के साथ प्रोटिस्टा का लिंक है। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.2.1 का टॉपिक नंबर 5, क्राइसोफाइट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्राइसोफाइट्स इंक्लूड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, जिसको गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी फाउंड इन एटलीस्ट सम प्रोटिस्ट। यानी कि बाइनरी फिजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोर फॉर्मेशन, ये तीनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट डज नॉट अप्लाई टू डायटम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डायटम इज मल्टीफ्लैजिलेट। ये ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डायटमोसियस अर्थ इज यूज्ड फॉर ऑल एक्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बायोगैस। क्वेश्चन 5, चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियन आर। ये क्वेश्चन नीट 2018 में पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डायटम्स। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.2.2 का टॉपिक नंबर 6, डायनोफ्लैजिलेट्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजेस टॉक्सिन्स दैट मे इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स लाइक फिशेस। ये एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोनियालैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मोस्टली। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मराइन। क्वेश्चन 3, red tides in warm coastal water develop due to superabundance of. The correct answer is option A, dinoflagellates. Question 4, red tide is caused by. Correct answer is option C, Gonialax. Question 5, in which of the following the cell wall has stiff cellulose plate on the outer surface? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डायनोफ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.2.3 का टॉपिक नंबर 7, यूग्लिना। इसका क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट यूग्लिना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दे शो फ्लैजिलर लोकोमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूग्लिना इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूग्लिनोइड्स आर फ्लैजिलेट्स। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.2.4 का टॉपिक नंबर 8, स्लाइम मोल्ड्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1, स्लाइम मोल्ड्स आर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द स्लाइमी मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियाई फॉर्म्स द बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड्स इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्लाज्मोडियम।
नेक्स्ट पैराग्राफ 2.2.5 का टॉपिक नंबर 9 प्रोटोजोअन्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 प्रोटोजोअन्स आर नॉट इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलिया बिकॉज। The correct answer is option B unicellular eukaryotes. Next question number 3 which of the following are protozoans। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 which of the following statements is wrong about the amoeboid protozoans। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मराइन फॉर्म्स आर शेल्ड विद सिलिका। ये ऑप्शन रॉन्ग है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 which one is correct about trypanosoma। The correct answer is option D all of this, यानी कि they are flagellated protozoans, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। they are parasite, ये भी करेक्ट है। they cause sleeping sickness, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 which of the following always produce an infectious spore like stage in their life cycles। The correct answer is option C sporozoans। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.3 का टॉपिक नंबर 10 किंगडम फंजाई एंड इंट्रोडक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई इज नॉट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑटोट्रोफिक। फंजाई में मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासिटिक भी होता है, सैप्रोफिटिक भी होता है, हेटरोट्रोफिक भी होता है, बट ऑटोट्रोफिक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंजाई एक्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अल्टरनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेल वॉल्स ऑफ ऑल फंजाई कंसिस्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए काइटिन। क्वेश्चन 5 द सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ मल्टीसेलुलर फंगस आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू रैपिडली ग्रोइंग इंडिविजुअल फिलामेंटस कॉल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हाइफी। Next question 6 which one is unicellular fungus। The correct answer is option D yeast। Next question number 7 many fungi are in association with photosynthetic organisms to form mycorrhizae or lichens। Correct answer is option B symbiotic। Next question 8 reproduction in fungi can take place by all of the following vegetative methods except। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जैमिंग, क्योंकि जैमी मार्केंसिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 9 फंजाई शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स एक्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी oospore। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जूस्पोर्स। क्वेश्चन 11 कोएनोसाइटिक मल्टीन्यूक्लिएट एंड ब्रांच्ड माइसेलियल हैबिट इज फाउंड इन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 जो कि मैच द कॉलम है। ए दे रखा है फाइकोमाइसिटीज, इसका होगा सेकंड एल्गल फंजाई। बी दे रखा है एस्कोमाइसिटीज, इसका होगा फर्स्ट सेक फंजाई। सी दे रखा है बेसिडियोमाइसिटीज, इसका होगा फोर्थ क्लब फंजाई। डी दे रखा है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज क्या है इम्परफेक्ट फंजाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पैराग्राफ 2.3.1 का टॉपिक नंबर 11 फाइकोमाइसिटीज। इसका क्वेश्चन नंबर 1 इन फाइकोमाइसिटीज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ जूस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड। स्टेटमेंट फर्स्ट in aquatic habitat, statement second on decaying wood, statement third on moist and damp places, statement fourth as obligate parasite on plants। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एप्लानोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए पेनिसिलियम, क्योंकि पेनिसिलियम फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन 5 इन फाइकोमाइसिटीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड oogamie. Question 6. Which of the following is parasite on mustard? The correct answer is option A, albugo. Next paragraph 2.3.2 का टॉपिक नंबर 12, Ascomycetes. इसका क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following are edible Ascomycetes delicacies? Correct answer is option C, morels plus truffles. Next question number 2. Which of the following is false about Ascomycetes? The correct answer is option C, mycelium is coenocytic. Next question number 3. Which of the following Ascomycetes is the source of antibiotic? The correct answer is option B, penicillium. Next question number 4. Which of the following is used extensively in biochemical and genetical work? The correct answer is option C, Neurospora. Next paragraph 2.3.3 का टॉपिक नंबर 13, Basidiomycetes. इसका क्वेश्चन नंबर 1. Basidiomycetes include. The correct answer is option C, both A and B, यानी कि मशरूम, toadstool, puffball and bracket fungi as well as smut fungi and rust fungi. Question 2. Which of the following are common parasite Basidiomycetes? The correct answer is option A, यानी कि Puccinia and Ustilago. Question number 3. Plasmogamy in fungi is the fusion of. The correct answer is option C, two haploid gamete cells. Next paragraph 2.3.4 का टॉपिक नंबर 14, Deuteriomycetes. इसका क्वेश्चन नंबर 1. Sexual reproduction is found in all except. Next question number 2. Which of the following is correct about class Deuteriomycetes? The correct answer is option A. Some members are saprophytes or parasites. Next question number 3. Which of the following is false about Deuteriomycetes? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दे हैव नो सेक्सुअल स्टेज. ड्यूटेरियोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं बिकॉज इसमें सेक्सुअल स्टेज अभी तक फाइंड नहीं हुई है. Question number 4. If sexual stage is discovered in a member of Deuteriomycetes, it is moved to. The correct answer is option C, Ascomycetes. Next हम बात करेंगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की. इसमें आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है. इसमें फर्स्ट जो है वो एस्परजिलस है, सेकंड जो है वो म्यूकर है और थर्ड जो है वो एगेरिकस है. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 2. इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ए, बी एंड ऑर्गेनिज्म सी. इसमें ए जो है वो आरएनए है, बी जो है वो कैप्सिड है और सी जो है वो टीएमवी है यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. बैक्टीरियोफेज. इसका आंसर आपको पता ही होगा. ए हेड है, बी कॉलर है, सी शेथ है और डी जो है वो टेल फाइबर्स है. क्वेश्चन 4. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स. स्टेटमेंट फर्स्ट, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स. स्टेटमेंट सेकंड, सम प्रोकैरियोटिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स. स्टेटमेंट थर्ड, few eukaryotic partial heterotrophic plant. Statement fourth, few prokaryotic partial heterotrophic plant. The correct answer is option C. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों करेक्ट है. ये तीनों इंक्लूडेड है किंगडम प्लांटी में. क्वेश्चन 5. हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग एनलिस्टेड आर करेक्ट अबाउट प्लांटी. स्टेटमेंट फर्स्ट, सेल्स हैव यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर. स्टेटमेंट सेकंड, प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट. स्टेटमेंट थर्ड, सेलुलोजिक सेल वॉल. स्टेटमेंट फोर्थ, life cycle has 3 distinct phase. Statement 5, so alternation of generation. The correct answer is option C, 3. Next question number 6. Kingdom Animalia are characterized by. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव. नेक्स्ट पैराग्राफ 2.6 जो कि इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ है. टॉपिक नंबर 15, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस. यहाँ से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा लिए मैंने. तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, वायरसेस डिड नॉट प्लेस इन क्लासिफिकेशन ड्यू टू. The correct answer is option C, lack of genetic material. Question 2. In RH Whittaker system, viroids, prions and lichens are grouped into. The correct answer is option A, Monera. Question 3. Which of the following is major constituent in crystalline virus structure? The correct answer is option B, protein. Question 4. Viruses are not.
The correct answer is option C, active crystalline structure outside the living cell. Question 5. Contagium vivium fluidium was stated by. The correct answer is option B, M.W. Beijerinck in 1892. Question 6. Viruses are. The correct answer is option B, obligate parasite. Next, question number 7. In general, viruses that infect plants have. The correct answer is option B, ssRNA. Question 8. Animal infection viruses are not generally. The correct answer is option D, ssDNA. Question 9. Genetic material of bacteriophage is. The correct answer is option A, dsDNA. Question 10. Bacteriophage is. The correct answer is option B, virus that infect bacteria. Question 11. Viroid was discovered by. The correct answer is option A, T.O. Diner in 1971. Next, question number 12. Choose the correct on basis of size. The correct answer is option B, viroid का साइज सबसे कम होता है, उससे बड़ा वायरस, इन दोनों से बड़ा होता है बैक्टीरिया. Question 13. Prions are. The correct answer is option C, smaller than viroid. Question 14. Lichens are. The correct answer is option B, symbiotic. Question 15. Choose the incorrect about BSE यानी कि bovine spongiform encephalopathy. The correct answer is option D, its homologous variant is CZD. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है bovine spongiform encephalopathy के लिए. Question 16. The function of fungal part is lichen is/R. The correct answer is option D, all of this यानी कि water absorption, mineral absorption and provide shelter. Question 17. इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आने के चांस बहुत ही ज़्यादा है बिकॉज ये देखने में इजी लगते हैं बट ये कंफ्यूज कर सकते हैं. माइकोबाइंड एंड फाइकोबाइंड आर रिस्पेक्टिवली. चूज द करेक्ट आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, माइकोबाइंड हेटरोट्रॉपिक है, फाइकोबाइंड ऑटोट्रॉपिक है. क्वेश्चन नंबर 18. लाइकेन कैन नॉट ग्रो इन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पॉल्यूटेड एरिया. ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है नीट में, जो कि इस चैप्टर की लास्ट लाइन है. तो ये थे 11th के चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. ये पूरी सीरीज चल रही है, इस टाइप के और भी वीडियो अपलोड होंगे हर एक चैप्टर के. और आपने पिछले चैप्टर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप चेक कर सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय.